फ़र्ज़ है कि आवाज़ उठाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट बस है। सवाल है सवाल आप बाद में लेते हैं जी। आपसे। सदर पाकिस्तान जो होता है वो रियासत का सरबराह होता है। जिस तरह आपको पता कि उन्होंने ट्वीट के ज़रिए तरदीद कर दी कि जो दोनों बिल मैंने अपने जो अमला है उनको बाकायदा कहा कि ये जो दोनों बिल हैं ये वापस भेज दें, जिनके ऊपर दस्तखत नहीं हुए वो वापस भेज दिए जाएँ। और उनकी तरफ से ये कहा गया, जो कि उनकी ट्वीट के अंदर है, कि मुझे अमले ने ये कहा कि हमने वो वापस कर दिए हैं, जो कि एक्चुअली उनके पास ही थे, उन्होंने नहीं किए, मेरे साथ झूठ बोला गया, मेरे हुक्म की तामील नहीं की गई और बाद में आज यानी कि कल आकर उनके ऊपर खुद से ही साइन करके उन्हें पास कर दिया गया। इन दोनों बिल्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया कि आइन का आर्टिकल 75 जो है वो वाज़ेह है कि जब दोनों जो सेनेट और नेशनल असम्बली है वो किसी बिल को भेजती है सदर के पास, तो सदर के पास इख्तियार है कि वो वापस भेजें या उसे वेट करें। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि उन्होंने जब कह दिया कि वापस भेज दिया जाए तो वो वापस जो है नहीं भेजा गया और उसके ऊपर जो है वो फैब्रिकेटेड तरीके से साइन कर दिए गए। जब वो बिल वापस आता है, अगर सदर साहब भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि इसको रिकन्सिडर किया जाए या इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स हैं ये की जाएं, उसके बाद दोबारा अगर पार्लियामेंट सदर को दोबारा वही बिल भेजती है पास करके, तो फिर उनके पास 10 दिन का टाइम है कि वो उसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते। अगर 10 दिन के अंदर वो उसको पास नहीं करते तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तो पहले प्रोसेस के अंदर ही पहला प्रोसेस जो किया गया कि बिल भिजवाए गए और उनके ऊपर बग़ैर उनकी तस्दीक के, बग़ैर उनकी वापसी के उनको पास करना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और जिन्होंने ये काम किया है उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके साथ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसा कि शुएब साहब ने फरमाया है वो होनी चाहिए। ये सारा काम किया क्यों जा रहा है? ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि नैब के अंदर आपको पता है तरमीम की गई, FIA के अंदर, और एक दिन में 40 बिल पास किए गए, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किए गए कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुल्क को या अपने हक़ में जैसे कि केसेस ख़त्म करवाए गए और जैसा कि अपनी पार्टी को फ़ायदा लेने के लिए हर बंदा अपनी अपनी जंग में यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस जो किया गया ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए शाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्हें उठा लिया गया। इस FIR का हमें पता ही नहीं है। FIR जो दर्ज हुई वो हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि FIR मिल जाए। खान साहब से जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई, खान साहब ने जाकर अपना बयान दिया कि ओरिजिनल फॉर्म में जो साइफ़र होता है वो फ़ौरन ऑफिस में होता है और उसकी कॉपियाँ आगे जो आपको सारी तफसीलात बताई गई हैं और उसके ऊपर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दी। उसके बावजूद दोबारा जेल में FIA की टीम गई, दोबारा वहाँ पर उनसे सवालात किए गए और कल फिर ये सारा प्रोसेस करके FIR दर्ज करके शाह साहब को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर FIR है और फ़ौरन उन्होंने उठा लिया गया। पता चला है जी कि रोल क्या है, रोल क्या है जी कि आपने जो साइफ़र था उसको जो सियासी जो है मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है उस चीज़ का जो मेन मकसद था उसको हटाने के लिए और सिर्फ इस केस के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है। अब इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो कोर कमेटी ने जो डिसीजन दिया है उसके मुताबिक हम इसको चैलेंज भी करेंगे और जो लोग जिन्होंने ये सदर पाकिस्तान के साथ जो है वो फ्रॉड किया है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई के लिए वो इस्तदा करेंगे। थैंक यू। कोई सवाल? जी। PTI के जो मामलात पे फरागुदी देखती रही, असम्बली तब्दील करने का मामला था, खान साहब कहते हैं कि वो जनरल बाजवा ने कहा था। अब बिल में दस्तखत का मामला है बिल पर, तो वो कह रहे हैं कि अमले ने किया जो मैजिस्ट्रेट हाउस गए
तो सवाल ये है कि जो पीटीआई के लोग हैं, जो आप सीनियर कायदीन हैं, आपसे क्या कर रहे हैं कि आपके होते हुए सब कुछ हो रहा है? देखें, पहली बात तो आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो असम्बली की डिसोल्यूशन थी, आपके सारे लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीटीएम की जमातों में शामिल थे, सब ने पब्लिक के सामने वादा किया कि आप असम्बली तोड़ें, अपनी 2 असम्बलियाँ और जनरल इलेक्शन ले लें। हम उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं हम तो हमेशा पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं। वो ये मानते हैं हमने तो ऐसे ही कहा था। हमने आइन को मद्देनज़र रखा। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 डेज में होने हैं, हर हाल में होने हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट में गए पहले दिन से, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं 2 फैसले दिए हैं। हमें क्या पता था कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है? हमें क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ उनके फैसलों की एक सिविल जज के फैसले के बराबर भी हैसियत नहीं है। एक मुतासिब जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसला अभी अनाउंस करता है, उसके 10 मिनट के अंदर जमान पार्क में पुलिस पहुंच जाती है, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट जाती है। हम ये कहते हैं आज 3 दिन पहले फिर असम्बलियाँ क्यों डिसॉल्व कर दी गई? ये तो कहते थे ना कि असम्बली डिसॉल्व करना नहीं करना चाहिए, एक्सपायरी ऑफ द टर्म होनी चाहिए। तो फिर 3 दिन पहले डिसॉल्व करना ये हलाल है, और उससे पहले अगर किसी ने आइन और क़ानून के मुताबिक कोई कदम उठाया है तो वो हराम हो गया है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने जिस दलदल में पीडीएम की फाशिस्ट जमातों ने पहुंचाया है, आज पाकिस्तान उससे ऊपर उठने के लिए आपको अगले 10 साल चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 6.1% आपकी जीडीपी थी इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत, और उसके बाद आज 0.3% है। उस वक्त $24 बिलियन के आपके रिजर्व थे, आज आपके पास $4 बिलियन के रिजर्व भी नहीं हैं। और उस वक्त 12% महंगाई थी, जो आपका पूरा मीडिया कहता था बहुत महंगाई है, मान लेते हैं बहुत महंगाई थी। आज आप 38% को क्रॉस कर गए हैं। 16 रुपये यूनिट बिजली का था, आज आपका 50 रुपये से ओवर एंड अबव चला गया है। आज आप जरा अपने घरों के बिजली के बिल देख के बताइएगा कि क्या आपने सीने पे हाथ रख के बताएं कि जो कुछ इन्होंने जुल्म किया है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है। आज आपके पेट्रोल की क्या पोजीशन है? पेट्रोल उस वक्त 150 रुपये था, 138 रुपये पे जब पहुंचा इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब आपका तो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, और आज 300 रुपये पे पहुंच चुका है। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं हैंडलर्स की बात कर रहे हैं, इस सवाल के 2 नुकते हैं। एक ये पता है कि जब यही हैंडलर्स इमरान खान के दौर में सब कुछ करते रहे तो क्या ठीक था? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप कह रहे हैं आइन और कानून, क्या आप समझते हैं कि 4 साल जो पीटीआई ने हुकूमत की उसमें भी हमने देखा कि सीनियर पॉलिटिशियन जैसे खुर्शीद शाह है, ख्वाजा साद रफीक है, दीगर को जेलों में रखा गया, लेकिन जब उनके खिलाफ 2-2 साल के बाद कोई सबूत नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातों की भी एज ए आप एडवोकेट मतलब वकील है, सीनियर वकील है, क्या सियासी जमातों की ये कमजोरियां नहीं है सबकी कि वो खुद इन हैंडलर्स को मौका देते हैं, और जो कमजोरियां होती है कि इंतकाम, सियासी इंतकाम चलता रहता है? पहली बात तो आपको बताऊं कि हम ये बिलीव करते हैं कि आइन की बालादस्ती और क़ानून की हुक्मरानी। इमरान खान साहब ने किसी पुलिस ऑफिशियल को इस्तेमाल नहीं किया अगेंस्ट एनी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। मुझे बताएं, पाकिस्तान का वाहिद लीडर है इमरान खान जिसके खिलाफ 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज भी आप देखें, मुझे ये बताएं कि जो मुकदमात बने थे नैब ने बनाए थे, और नैब के चेयरमैन आज भी शहबाज शरीफ साहब के हुक्म से वो मिसिंग पर्सन के कमीशन के सरबराह हैं, तो उनको अपॉइंट भी PMLN की हुकूमत ने विद द कंसेंट ऑफ द पीपल्स पार्टी अपॉइंट किया था, और तमाम मुकदमात उनके ज़माने में बने और करप्शन चार्जेस थे। और करप्शन चार्जेस आप ये जो कह रहे हो ना कि वो ख़त्म हो गए, ख़त्म नहीं हुए। नैब लॉ बदल के ख़त्म कराए गए हैं, और नैब लॉ को जब आपने ख़त्म कर दिया तो कोई अल्टरनेट भी नहीं दिया कि ये करप्शन चार्जेस के ये मुकदमात जाएंगे किस कोर्ट में। आज तक वो ख़त्म हो गए, उन्होंने वापस कर दिए, और रेफरेंसेस जो है नैब ने फेंक दिए, किसी अदालत में नहीं लेकर गए। तो इसलिए आज उसको वक्त के साथ साथ आप देखें, हम ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ अपने इदारे के हुदूद में होना चाहिए। हम आइन और क़ानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, और आइंदा भी यही हमारा मुतालबा है।
फैसला फौरन अमल दरामद होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं माना जाता। आज सदर साहब ने भी कह दिया कि मेरी भी कोई नहीं मान रहा। आपने किसी के नाम नहीं लिए, ना उस ट्वीट में किसी का नाम है। असल जिम्मेदार है कौन और फायदा कौन उठाना चाहता है, जबकि कोई सियासी हुकूमत इस वक्त नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये आपने खुद वाजे कर दिया कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, एक मुतासिब जज का फ़ैसला, वो भी हक़ के दिफा दिए बगैर हमें जब फ़ैसला आता है वो हमें 5 से 10 मिनट में जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के खान साहब को उठा लिया जाता है। हाई कोर्ट का फ़ैसला लेकर 3 दिन पहले हम जाते हैं अटक जेल के बाहर, हम 3 घंटे खड़े रहते हैं। ये मेरे साहब नईम साहब मौजूद थे, बाकी दोस्त मौजूद थे, और हम दरख्वास्त देते हैं, 3 दफ़ा उनको लेटर देते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट साहब कहता है कि मैं नहीं मानता। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कैसे मजाक उड़ाया गया पार्लियामान के अंदर। आर्टिकल 68 के तहत पार्लियामान के अंदर कंडक्ट ऑफ द जजेस को आप डिस्कस नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर वहाँ कंटेनर्स लगा के उनके खिलाफ उनको गालियाँ दी गई। लेकिन ये जो बेतौकीरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ अदालतों का कोई हाल नहीं है। अदालतें या तो आज़ाद नहीं हैं, और जो आज़ाद हैं उनके फैसलों को अमल दरामद ना करने की कसम उठाई हुई है हमारी एग्जेक्टिव ने। इसलिए तो हम 8 महीने से चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है, यहाँ आपके बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब ऐसी सूरत हाल हो, जो आपने ये बात की है कि प्रेसिडेंट साहब ने जिनका रेफरेंस दिया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। और अगर ये नहीं होगा, ये फरमाइए सर कि अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां रजा रब्बानी साहब हैं, उन्होंने इस सबक का इजहार किया कि सदर की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पूरे सिस्टम के लिए इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। और उन्होंने कहा है कि पूरी सेनेट को, यानी पूरे ऐवान को एक कमेटी बना के होल ऑफ सेनेट उसके सामने सदर और उस तमाम अमले को पेश होना चाहिए, और जो बंदा इसका जिम्मेदार हो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक रज़ा रब्बानी साहब ने ये जो बात की है कमेटी बनाने की, ये अच्छी बात है। सदर साहब को पेश होना मुनासिब नहीं है, लेकिन सदर साहब क्या वो एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है, स्टेटमेंट उनको वहाँ देना चाहिए। इस पे इंक्वायरी करके, 1 सेकंड बाद मैं सवाल का जवाब दे दूँ। आपकी बात सुनता हूँ, मैं बैठा हूँ। जब मियां रज़ा रब्बानी साहब को और चेयरमैन सेनेट को कमेटी बनानी चाहिए, और उस कमेटी में तमाम किरदारों को सामने लाना चाहिए, और जिसने जुर्म किया है उसको उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। रियासत के साथ ये जुर्म हुआ है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में इन फ्यूचर आपके इदारों के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? कहाँ आपके कानून की हुक्मरानी का तस्वर होगा? कहाँ आपके आईनी इदारों की रिस्पेक्ट होगी? वो कोई नहीं करेगा। दूसरी सवाल सुन लें, सवाल का जवाब सुन लें ना, सवाल का जवाब सुन लें। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि सदर ममलिकत से मंसूब ये मन गढ़ंत खबर किस इदारे ने, किस मीडिया हाउस ने चलाई है? फिर उसको कॉपी बाकी लोगों ने किसने की है और क्यों की है? क्या उनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं कि नहीं बनते? क्या उनको पैमरा को ये नोटिस नहीं लेना चाहिए कि किसने ये खबर गलत चलाई है? क्या ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में ये नहीं आता है? और जिसने ये चलाई है, कल ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो डिसइंफॉर्मेशन जिसने चलाई है, ये उनके खिलाफ एक्शन होता है। सदर ममलिकत पाबंद है कि वो उसको क्लैरिफाई करे। उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अगर कल खबर चल रही है तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे। भाई, जो अमला मुलव्वस है उसने उसके बारे में मालूमात ली, मालूमात आज लिखा हुआ है, आप उस ट्वीट में पढ़ लें। मालूमात लेने के बाद उसने अपनी ट्वीट कर दी, उसने वाजे कर दिया। मेरे खिलाफ कोई खबर छपती है, मैं 4 दिन बाद भी नोटिस भेज सकता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने घंटे के अंदर क्यों नहीं उसको रिबट किया, मैं 2 हफ्ते के बाद भी कर सकता हूँ। बात यह है कि जो गलत खबर है उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने गलत खबर क्यों दी है। जी सर, आप बताएं। मेरे 2 सवाल के हिस्से हैं। पहला हिस्से कि आपने कहा फेक न्यूज़ है। अगर फेक न्यूज़ है, इसका मतलब है सदर मुमलिकत ने कहा कि फेक दस्तखत किए गए थे, उनकी फेक दस्तखत के हवाले से मीडिया ने खबर की है, तो या मीडिया को दुरुस्त माना जाए या उनकी इस ट्वीट को दुरुस्त माना जाए कि दस्तखत हुए हैं, तो वही मीडिया ने रिपोर्ट किया। दूसरा, सादिक संजरानी साहब इस वक्त तैयारी कर रहे हैं सदर मुमलिकत के हवाले से, शेरवानी भी तैयार हो रही है, सुनने में आया है।
तो ऐसे मौका पर क्या सदर मुमलिकत इस्तीफा देंगे, क्योंकि मुतालबात तो हो रहे हैं। सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ सिर्फ एक तरीका है इम्पीचमेंट का। वो इम्पीच सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनके ख़िलाफ़ किया जा सकता है, जो कि इस वक्त असम्बली नहीं है। जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यू करेंगे, और जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, तमाम बल्कि हाउसेस मुकम्मल नहीं होंगे, इसलिए वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो रिज़ाइन करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहला सवाल किया है कि देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फेक दस्तखत किसी ने किए हैं। अभी ये आपकी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये कह चुकी है कि दस्तखत नहीं हुए उनके। जब उनके दस्तखत नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ये फेक न्यूज़ थी। दस्तखतों का सवाल तो तब आए कि जब ये कहा जाए, उसकी वेरिफिकेशन हो, या वो सदर साहब कह दें कि मेरे किसी ने फेक न्यूज़ साइन किए हैं। उन्होंने तो कहा है मैंने अमले को कह दिया इसको रिटर्न कर दें, लेकिन अमले ने कोई गलत बयानी से काम लिया या क्या किया उसकी तो तहकीकात होनी सामने आनी है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा है, वापस करने का कहा है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि साइन नहीं हुए हुए। जी नेक्स्ट सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।